नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम जून के बारे में जानेंगे। जून कैसा रहेगा, कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। 3 महत्वपूर्ण चेंजेस होंगे, बल्कि 4 चेंजेस होंगे। पहला चेंज तो शुक्र का 30 मई को ही हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, एकादश भाव में कर्क राशि में शुक्र अच्छी स्थिति में, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में हो, धन का मालिक लाभ स्थान में हो, तो लक्ष्मी योग भी बनता है और भाग्यशाली रहेंगे। ये महीना शुक्र के नाम रहेगा और शनि के नाम भी रहेगा। हालांकि बुध का भद्र नामक राजयोग भी बनेगा 24 जून से। ये अति श्रेष्ठ है। दिस इज गुड, ये बहुत बेहतर है। बुध का राजयोग बनाना, शुक्र का लाभ स्थान में होना और शनि का देखिए महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसकी चर्चा है पूरे इंटरनेट जगत में, एस्ट्रोलॉजी में। शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, 4 महीने, करीबन 4.5 महीने, 140 दिन वक्री रहेंगे। अच्छी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, बेहतर और भी हो जाएंगे। हालांकि शनि को यहाँ पर बैठकर और बेहतरी की जरूरत है नहीं। निष्पक्ष साफ कहता हूँ लफ्जों में, शनि बहुत बेहतर है आपके लिए, बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छे। और राहु गुरु का एक बहुत बड़ा रिलीफ ये भी है कि अष्टम भाव में होते हुए ये चलिए इनमें दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। 15 जून से खासकर गुरु भी युवा हो जाते हैं और राहु के साथ इनकी डिस्टेंस जब युवा होंगे 15 जून को, तो 5 डिग्री होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्टेंस है। अंशात्मक यह जो डिस्टेंस होता है ये बढ़ता ही चला जाएगा, तो बेहतरी होगी। गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव नगण्य रहेगा और आने वाले और समय में 1 आध महीने में यह बिल्कुल जीरो सा हो जाता है। बुध और सूर्य की बात करें, सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 जून तक भाग्य स्थान में। तत्पश्चात आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, व्यय भाव के मालिक हैं। इसका कैसा रोल रहता है सूर्य का आपकी कुंडली में इस महीने, क्योंकि आधा समय यह भाग्य स्थान में रहेंगे, आधा समय आपके कर्म भाव में रहेंगे। बुध की स्थिति की बात कर लें दोस्तों, 8 जून को यह वृषभ राशि में आएंगे और 8 जून से लेकर 24 जून तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। कर्म भाव के मालिक हैं, लग्नाधिपति, राशिपति हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य को बढ़ाएंगे। और 24 जून से भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव में केतु रहेंगे। तो विस्तार से जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दोस्तों दबाया करें। और भी रोचक चर्चा है यहाँ पर, जैसे कि हम चंद्रमा के हिसाब से कुछ शुभ तारीखें बताते हैं और इस अंक से, इस महीने से आपको कुछ जो भी व्रत इत्यादि रखते हैं, कुछ शुभ मुहूर्त डेट्स की भी बात करते हैं। और अंत में हमारे रूटीन के टॉपिक जो लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं व्रत और उपवास वगैरह से, और चंद्रमा की तिथियां आपके सामने लिखी हुई हैं। इनकी हल्की सी चर्चा के बाद हम राशिफल पर आते हैं। ठीक है, तो व्रत उपवास की बात करें तो दोस्तों 14 और 29 जून को ये 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो विष्णु भगत होते हैं और लॉर्ड कृष्णा की आप लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर अनुकंपा बनी रहे। 14 और 29 जून एकादशी, दोनों दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एकादशी का व्रत जो करते हैं 14 जून और 29 जून। और अमावस्या की बात करें तो यह अमावस्या की तिथि देखिए शुरू होती है 17 तारीख को 9:11 सुबह अमावस्या शुरू होती है और 18 तारीख सुबह 10:06 तक रहती है। इसी के साथ प्रदोष व्रत की बात कर लें। प्रदोष व्रत
शुरुआत में ही आ जाता है 1 जून को, और 15 जून को भी रहेगा। और साथ में आपको बताना चाहेंगे, इसके साथ पूर्णिमा, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत है, वह 3 जून को होगा। 11:16 सुबह से शुरू होगा। 4 जून को भी पूर्णिमा रहेगी, 9:11 सुबह तक। और एक मुहूर्त बता देते हैं आपको, गृह प्रवेश का मुहूर्त भी सामने आ रहा है, यह 12 जून को रहेगा। तो ये थी कुछ तिथियां आप लोगों के लिए। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 3 और 4 तारीख को दोस्तों वृश्चिक राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं, रहेंगे। वृश्चिक राशि के चंद्रमा ऐसे हैं कि ये आपके मानसिक बल को बढ़ाते हैं। चंद्रमा मनसो जातक, तो ये 11वें भाव के मालिक हैं, हालांकि नीचस्थ राशि में है। 3 और 4 तारीख को फिर भी यात्राओं से लाभ होगा। पक्ष बली हैं, सूर्य के समक्ष जब भी चंद्रमा होते हैं तो पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं। जैसे कि बताया शुरुआत में, 3 और 4 तारीख पूर्णिमा होगी, तो निश्चित बात है पक्ष बली होने के नाते आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मानसिक बल के चलते आप कुछ भी करने को आतुर रहेंगे। कोई भी मुश्किल कार्य है आप 3 और 4 तारीख को कर सकते हैं। कोई यात्रा करनी है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, कोई बिजनेस की डील करनी है, कोई मीटिंग करनी है, किसी गेस्ट को घर बुलाना है, फैमिली के साथ घूमने फिरने जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई शुभ समाचार इत्यादि मिलने के योग भी बन जाते हैं। 3 और 4 तारीख बहुत बेहतर है। छोटी बड़ी यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्ति लाभान्वित होंगे। 5 और 6 तारीख चंद्रमा पक्ष बली रहेगा, यहाँ पर दिग्बली रहेंगे, सॉरी, ये रहेंगे चंद्रमा 5-6 तारीख को यहाँ पर धनु राशि में। धनु राशि का चंद्रमा अच्छा होता है, वैसे भी गुरु की राशि है, गुरु से दृष्टि भी है चंद्रमा 5-6 तारीख को, तो मानसिक बल अच्छा रहेगा। पब्लिक डीलिंग करने के लिए ये दिन खास उत्तम रहेंगे। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ सकती है। कोई भी कामकाज पब्लिक से रिलेटेड है वह करें तो बहुत उत्तम दिन है। प्रोफेशनल्स के लिए दिन उत्तम रहेंगे। रोज़मर्रा की इनकम बढ़ेगी, लाभ की स्थितियां पैदा होंगी, लक्ष्मी योग बनाते हैं। देखिए, लाभ स्थान का मालिक चंद्रमा 4th हाउस में हो तो बहुत उत्तम हो जाता है। लाभ होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, प्रोफेशनल्स हैं तो लाभ हो, नौकरी व्यापार व्यवसाय के लिए दिन उत्तम है। 5 और 6 तारीख। 11-12 तारीख चंद्रमा मीन राशि में सप्तम भाव में रहेंगे, तो व्यापार व्यवसाय से लाभ, डेली आमदन में वृद्धि, विदेशों से शुभ समाचार मिले, यह भी उत्तम दिन है। और हस्बैंड वाइफ्स के रिलेशंस भी मधुर रहेंगे, आपकी लव लाइफ उत्तम रहेगी और कुटुंब में माहौल बहुत बेहतरी का रहेगा। आमदन में वृद्धि के योग बनते। 11-12 तारीख अचानक से शुभ समाचार मिल सकता है। 16-17 तारीख के लिए बात करें तो उच्च के चंद्रमा रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा दोस्तों बुध के साथ होंगे। सूर्य हालांकि आगे निकल जाएंगे और बुध 24 तारीख तक यहाँ पर होंगे। बुध और चंद्रमा इकट्ठे होंगे, चंद्रमा उच्च के होंगे 16-17 तारीख। बेहतर है, लाभ स्थान का मालिक है चंद्रमा, भाग्य स्थान में होगा तो भाग्य की शक्ति से लाभ हो सकता है। विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेशी कामकाज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई इंटरव्यू देनी है या कामकाज करते हैं, बॉस से अगर कोई डिस्कशन करना चाहते, कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहते तो 16-17 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। 21-22 तारीख चंद्रमा शुक्र के साथ और मंगल के साथ रहेंगे। यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बनता है और मंगल का नीच भंग राज योग भी बनता है। ये 21-22 तारीख मुझे लगता है आपको स्पेशली नोट कर लेना चाहिए डायरी में। ये कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं। यहाँ पर लाभ तो होगा ही होगा, कुछ बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा शुभ समाचार, कोई बड़ी आंतरिक खुशी की बात हो, ऐसा कुछ घटनाक्रम हो कि धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, और भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लव लाइफ जैसे श्रेष्ठ रहे। अगर छात्र हैं तो आपको कोई प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का अच्छा रिजल्ट मिल जाए।
भूमि भवन से संबंधित कामकाज आपके सिरे चढ़े, स्त्री वर्ग या से लाभ हो, अगर आप किसी तरह का कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज करते आदि इत्यादि, तो ये दिन बहुत उत्तम है। नीच भंग होता है मंगल का, तो भूमि से संबंधित कामकाज या शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी बेहतरी के दिन रहेंगे। 21-22 तारीख अचानक से लाभ और लव लाइफ उत्तम रहेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल की। ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। अगर हम बात करें शनि के वक्री होने की, और शनि के वक्री होने का प्रभाव हम बता भी चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। शनि वक्री होने का मतलब यही होता है कि उल्टी दिशा में जब ग्रह चलने लग जाए, तो शनि के लिए खास ये कहा जाता है कि ये ग्रह आप लोगों को परिवर्तन के लिए उकसाता है। अगर आप ढीले ढाले हैं तो आपको काम के लिए मजबूर कर सकते हैं। देखिए, आपकी सुस्ती आपको त्यागनी पड़ेगी इस अवधि में। आपको अलर्ट करते हैं, कर्मठ बनाते हैं। आपके लिए स्थितियां इस तरह की हो सकती है, अगर नौकरी पेशा हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिससे अल्टीमेटली आप ही का भला होता है, क्योंकि कल को आपकी प्रमोशन होनी है। कल मीन्स आने वाले समय में जब आपकी प्रमोशन होती है तो ये कुछ सीखने का काम आपको मिल सकता है। ऑफिस में कोई नया पदभार मिल सकता है, कोई नया पोर्टफोलियो मिल जाता है, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये बेहतरी के लिए आपके ऊपर, अगर नौकरी पेशा है तो कुछ परिवर्तन आ सकता है। कई बार किसी का स्थानांतरण हो जाया करता है, संभव है। परंतु शनि ये भी सिखाते हैं कि अगर इस तरह की स्थितियां आएँ तो उनको खुशी खुशी, उनसे भागे मत, उनसे विचलित मत हों, क्योंकि आप भाग नहीं सकते। शनि का न्याय है ना, तो शनि हमारे भले के लिए कहते हैं। खासकर आपके लिए तो पंचमेश और छठे घर में है, तो इस अवधि में तो आपकी बेहतरी के लिए है। आपको जो भी काम मिलेगा उसमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी। होता है ना, अगर प्रमोशन होती है तो उसमें नया काम होगा, तो वो आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए। कर्जे से निजात मिलने के दिला देंगे इस अवधि में, मुझे लगता है, क्योंकि मंगल शुक्र का बुध का यह गोचर बहुत बेहतर है। तो आप कोर्ट कचहरी में फतेह होने के योग तो बने ही हुए हैं, और आगे भी यह स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। और शनि का वक्री होकर स्ट्रोंग होते जाना, जैसे कि मैंने बताया था, तो आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेगा समय। कहीं कोई दिक्कत मैं शनि के हिसाब से देखता ही नहीं। ये दिक्कत वाले ग्रह आपके लिए तो है ही नहीं। तो आपको बल्कि स्ट्रोंग होने से वक्री प्लैनेट आपको और निर्भीक बनाता है, निशंक बनाता है, निडर बनाता है, और आप चुस्त तंदुरुस्त हो जाते हैं। जो भी कामकाज करते हैं अच्छे रहते हैं। और इस महीने बल्कि आपकी धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु का राहु के साथ विच्छेद होता चला जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। गुरु का प्रभाव, जो येलो लाइंस हैं ये गुरु की दृष्टि हैं, ब्लैक लाइंस हैं ये शनि की दृष्टि हैं, रेड लाइन से ये मंगल की दृष्टियाँ दिखाई हुई हैं। गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, तो यात्रा हो सकती है, खासकर धार्मिक यात्रा। अड़ोस पड़ोस में ही जाएं, आसपास के क्षेत्र में किसी मंदिर में जाएं, किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, ये संभव लगता है, क्योंकि गुरु युवा हो जाएंगे, ये प्रभाव देखने को मिलता है। राहु का यहाँ पर अब रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। जो घर में ये होता है ना, वाद विवाद हस्बैंड वाइफ के रहे हैं, तो वह ख़त्म हो जाएंगे। और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते रहे हैं, वह भी, उसमें भी दिक्कत मुझे नहीं लगता अब आने की कोई संभावना है। अगर किसी के आपस में किसी तरह के वैचारिक मतभेद देखने को मिले हों, तो अब मुझे वो भी नहीं लगता। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं, वो अब स्थितियां बेहतर हैं। और जहाँ तक भूमि भवन से संबंधित कामकाज भी बहुत गति से मूव करेंगे। आप इस अवधि में मुझे लगता है कुछ ना कुछ बना सकते हैं जून के महीने में, नहीं तो जुलाई अगस्त के महीने में प्रॉपर्टी प्लॉट परचेज करने के योग, क्योंकि शनि बेहतर हैं, मंगल भी बेहतर हैं। मंगल लाभ स्थान में क्रूर ग्रह अच्छे ही होते हैं, जैसा कि अक्सर बताया। तो भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा। हालांकि मंगल अकारक ग्रह हैं, फिर भी बेहतर स्थिति में है, और तृतीय भाव के मालिक हैं, तो आपके पराक्रम को ही बढ़ाते हैं। और सूर्य बुध की बात करें तो सूर्य बुध आपके लिए, जैसा कि बताया, सूर्य खासकर व्यय भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं।
तो विदेशों से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं उनका खर्चा हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये हो सकता है। और सरकारी महकमों में जो कामकाज कर रहे हैं उनको टूरिंग इत्यादि पर जाना पड़ सकता है। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि है सूर्य की, बुध के साथ है, बुध आदित्य राजयोग है, तो बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। और बुध आपके 8 तारीख तक यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे। तत्पश्चात 8 तारीख तक अष्टम भाव में रहने का मतलब ये है आप खोजबीन करने वाले रहेंगे, दिमाग में इस तरह का स्थिति रहेगा। साइंटिफिक लाइन में है जो उनके लिए बेहतर है समय 8 तारीख तक स्टिल, और आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी इससे। और उसके पश्चात बुध भाग्य भाव में बहुत बेहतर हैं, सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य 15 तारीख तक यहाँ पर होंगे भाग्य भाव में। तो बुध का यहाँ पर रोल इतना रहेगा क्योंकि आपके लग्नाधिपति हैं, लग्नाधिपति का नवम भाव में बैठना, तो आपके लिए ये 8 तारीख से लेकर 24 तारीख का समय ऐसा रहेगा कि किस्मत आपका साथ बहुत पुरजोर तरीके से देगी। ये होता है ना कि आप घर बैठे होते हैं, कोई मैसेज आ जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध। कोई व्हाट्सएप कर देता है, दोस्त मित्र, कोई बॉस व्हाट्सएप कर देता है, आपको कोई खुशखबरी मिलने के योग बन जाते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई विदेश में बैठा हुआ, क्योंकि 9th हाउस विदेशों से संबंधित, लंबी यात्राओं से संबंधित है। आपकी धार्मिक यात्रा के योग बनते, जैसे कि मैंने बताया गुरु का भी सिचुएशन इस तरह का है, स्थिति गुरु की है कि विदेश यात्रा के अलावा धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं आप लोगों के। अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो बुध का गोचर 24 जून तक भाग्य स्थान में आपके कर्म के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशनल कामकाज के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। या छोटी बड़ी यात्राएं होने के योग तो बनते ही बनते हैं। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड कामकाज करते हैं तो बेहतरी का समय रहेगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, इनके लिए समय बहुत बेहतर रहने वाला है, खासकर 8 जून से लेकर 24 जून तक। बल्कि पूरा महीना जून के बाद 24 जून के बाद तो भद्र नामक राजू का ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। देखिए, कार्यस्थल पर पदोन्नति तो होगी ही होगी इस महीने। ये हो सकता है 24 तारीख के बाद हो या 8 तारीख से भी शुरू हो जाता है, क्योंकि भाग्यस्थान में लग्नेश बैठे तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं 8 जून से। ये शनि की कृपा है बेसिकली। मैं तो हर देखिए राशिफल की जब बात किया करता हूँ तो शनि न्यायाधीश हैं बेसिकली, कर्म फलदाता इसीलिए कहते हैं। जब शनि अच्छी स्थिति में आ रहे होते हैं तो आप समझ सकते हैं शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो बुध की स्थिति अच्छी होती जा रही है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, आपके दूसरे ग्रह भी अच्छे हैं, तो क्योंकि शनि अच्छे हैं। यू गॉट इट। ये मेरा जो सिद्धांत है पिछले 20-30 साल से मैं यही ऑब्जर्व करता आया हूँ। जिन जातकों की कुंडली में जब शनि बुरे होते हैं तो दूसरे ग्रह भी, जैसे कहते हैं ना, साया भी साथ छोड़ जाता है, वो बात होती है। तो यहाँ पर दूसरे ग्रह भी मददगार हैं, जैसे कि बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र, इवन गुरु राहु का भी संबंध विच्छेद सा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केतु के बस उपाय जरूर करने चाहिए, उसको मैं अंत में बताता हूँ। 2nd हाउस में तो बुध आपके लिए 10th हाउस में भद्र नामक राजयोग से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यापार के नए आयाम खुलते हैं, बिजनेस के नए रास्ते खुलते हैं। ठीक है, आप बहुत मुस्तैदी से, बहुत होशियारी से, बहुत चुस्ती से आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी को 2-2 हाथ जीने का एक मज़ा आ जाएगा इस महीने, कहीं तो एक लुत्फ़ उठाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, मानसिक स्थिति अच्छी है, व्यापारिक स्थिति अच्छी। जब धन की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति खुश तो रहता ही है। घर परिवार में स्थितियाँ भी बेहतर, ये बहुत अच्छा है। आपके सुख साधनों में वृद्धि के योग शुक्र बना रहे हैं 11वें भाव में, भाग्यस्थान के मालिक हैं और सुख साधनों ऐश्वर्य के मालिक हैं, तो लव लाइफ उत्तम रहती है। अगर आप न्यूली वेडिड हैं तो आपके लिए यादगार समय रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है, खासकर 21-22 तारीख। पूरा महीना अच्छा है, मंगल शुक्र का संबंध यहाँ पर, परंतु क्योंकि अष्टम भाव के मालिक भी हैं मंगल, तो अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी मतभेद ना हो, उनकी सहायता की जरूरत हो उन्हें तो ज़रूर करें। समाज में आपका सर्कल बढ़ने के योग बनते हैं। होटल लाइन में हैं, भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते हैं, डिफेंस में है, स्पोर्ट्समैन है, तो इनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर होने वाली हैं।
लाभकारी है मंगल शुक्र का योग। यहाँ पर मंगल का भी भाग्य बढ़ाएगा, बल्कि शुक्र, ऐसा समझे, भाग्य स्थान के मालिक शुक्र मंगल के साथ है, लाभ स्थान में है। तो देखिए मंगल की दृष्टि धन स्थान के ऊपर भी है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अचानक से लाभ का मतलब ये होता है कि धन का लाभ ही नहीं है, कोई ऐसा समाचार मिल जाए, कोई अटका हुआ कार्य हो जाए जिसकी आपको बड़े महीनों से, सालों से उम्मीद हो, तो ऐसी ग्रह स्थिति में ऐसा हो जाता है। तो ये था मोटे तौर से राशिफल। केतु की बात कर लें, केतु सेकंड हाउस में आपकी स्पीच को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, और हो सके तो मोदक चढ़ाएं, लड्डू बेसन के, बुधवार के दिन। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहेगी, मिठास रहेगा। वैसे बुध अच्छी स्थिति में, फिर भी कहीं ना कहीं ये शुक्र को प्रभावित ना करें, तो इसलिए ये उपाय ज़रूर कर लें। हल्का फुल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का साथ मिलेगा, बच्चे आपके खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए पूरा महीना बेहतरी का है। दोस्तों ये था राशिफल। अभी चलते चलते आप लोगों के लिए बता दें शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन इत्यादि। आपके लिए डायमंड और पन्ना बनते हैं। डायमंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ओपल धारण करना चाहिए, ये शुक्र का स्टोन है। अगर आप ओपल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको गाय को चारा खिलाते रहना चाहिए, और लक्ष्मी चालीसा का जाप शुक्रवार के दिन करना चाहिए। पन्ना जरूर धारण करें, ये आपके कैरियर के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए उत्तम रहता है ये स्टोन। और उपायों की बात, हमने केतु के उपाय की बात कर ली। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।